श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज हम शनि प्रदोष व्रत कथा लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। गर्ग आचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अंतित प्रेम है। मैं आपको शनि प्रदोष के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। प्रातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो चांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुशिव्रत है। अंतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुशिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, ये धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अंतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुशिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुशिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम बाहर जाकर देखो। बांति बांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देखकर आओ। मैं जहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। जय सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हो? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हो? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं बिंदर्व नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं विंद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संजोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे बद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसे ही करूंगी। अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुशिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुशिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे के कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्याभिहन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ।
आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भागवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रु को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, अब सुनते हैं त्रिदोषी व्रत की दुर्लभ कथा। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। कि एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपने भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसीलिए शिव जी ने संध्या भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्धान हो गए। इतने में पार्वती माता जहां तप करी थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय लेकर वह तालाब पर पहुंची। वहां पहुंचकर देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप है, ना ही कोई मित्र है। माता, आप मेरी रक्षा करो। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्ष तक जैसा तप आपने किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगी। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, तप तो मैं पुण्य द्वारा कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुण्य तप शुरू करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए शिव शंकर पार्वती
भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं हर मनोकामनाएं पूरी करने वाली दूसरी कथा। एक शिव मंदिर में एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा रहता था। वह गौरैया का जोड़ा बड़ा ही शिव भक्त था। जब भी मंदिर में आरती व पूजन होता तो वह गौरैया का जोड़ा भी मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में लीन हो जाता था तथा दिन भर इसी मंदिर में रहता था। इस मंदिर से वह अपने एवं अपने बच्चों के लिए दाना पानी का इंतजाम कर लेते थे। इस शिव मंदिर के समीप में एक बूढ़ी माता का घर था। उनके कोई संतान ना थी। वह अपने घर में अकेले रहती थी। बूढ़ी माँ को पक्षियों से बहुत प्रेम था। वह अपनी छत पर प्रतिदिन पक्षियों के लिए दाना और पानी रखा करती थी। मंदिर में रहने वाला गौरैया का जोड़ा भी उनकी छत पर आकर दाना पानी खाया करता था। इसी तरह कई दिन व्यतीत हो गए। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी माता बीमार पड़ जाती है और अपने घर की छत पर दाना पानी डालने में असमर्थ हो जाती है। वह गौरैया का जोड़ा जब छत पर आता तो दाना पानी न पाकर चिंतित हो जाता। बूढ़ी माता की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। गौरैया का जोड़ा प्रतिदिन छत पर आता, लेकिन दाना पानी न देखकर गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माता को पूरे गांव में ढूंढता है, किंतु उनकी बूढ़ी माता कहीं नहीं मिलती। तब मादा गौरैया अपने पति से कहती है कि हमें बूढ़ी माता के घर के अंदर चलकर देखना चाहिए कि आखिर बूढ़ी माता कहाँ गई। जब गौरैया का जोड़ा घर के अंदर जाता है तो बूढ़ी माता वहां पर लेटी होती है। उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती है। नर गौरैया अपनी पत्नी से कहता है, बूढ़ी माता अब इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर गौरैया का जोड़ा बहुत दुखी हो जाता है। फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं और शाम के समय जब शिव मंदिर में आरती होती है तो वह दोनों वहां जाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। वह दोनों दाना पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करते और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस तरह तपस्या करते करते कई महीने बीत जाते हैं। उनकी भक्ति और आराधना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और गौरैया के जोड़े को दर्शन देते हैं। और शिव जी कहते हैं कि तुम दोनों ने पक्षी की जोनी में होकर भी मेरा बहुत बड़ा तप किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इस पर गौरैया का जोड़ा भगवान भोलेनाथ से कहता है कि हे प्रभु, इस मंदिर के पास जो बूढ़ी माता रहती है उन्हें आप फिर से जीवित कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि यह तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, यह कैसे हो सकता है। तब गौरैया का जोड़ा कहता है कि हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया है कि हम लोग जो मांगेंगे वही आप हमें देंगे। इस पर भगवान शिव चिंता में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं अपने वचन और तुम्हारे हट के कारण विवश हो गया हूँ। और भगवान शिव बूढ़ी माता को फिर से जीवित कर देते हैं। बूढ़ी माता जब अपनी आंख खोलती है तो अपने सामने भगवान शिव को देखकर प्रसन्नता से भर जाती है और भगवान शिव से कहती है, हे महादेव, आपके दर्शन करके मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो गए। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आपने मुझे दर्शन दिए और मुझे दोबारा जीवित कर दिया। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी माता, ये सब तुम्हारे संभय के कारण नहीं हुआ है। जिस गौरैया के जोड़े को तुम प्रतिदिन दाना पानी देती थी, उस गौरैया के जोड़े के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। उन दोनों ने दिन रात मेरी कठोर तपस्या की, जिसके कारण मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें जीवन दान दिया है। ऐसा कहकर भगवान शिव शंकर अंतर्धान हो जाते हैं। बूढ़ी माता फिर से प्रतिदिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने लगती है और वह गौरैया का जोड़ा फिर से खुशी खुशी वहां पर आने लगता है। बूढ़ी माता उस गौरैया के जोड़े से कहती है कि तुम दोनों ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे घर पर ही आकर रहो। फिर गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माता के घर पर ही रहने लगता है। धीरे धीरे गौरैया, चिड़िया और बूढ़ी माता की ख्याति पूरे गांव में फैल जाती है और जो भी उस गौरैया के जोड़े और बूढ़ी माता के दर्शन कर लेता तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है
और उसके सारे रोग ठीक हो जाते थे। भारत के गुजरात में आज भी बूढ़ी माता और गौरैया का मंदिर स्थित है। जैसे भगवान भोलेनाथ ने गौरैया की मनोकामनाएं पूर्ण की, ऐसी सबकी मनोकामनाएं को पूर्ण करना। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की दूसरी कथा को सुनते हैं। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त एवं ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता, उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा अवश्य करते थे। इस कारण शिवजी के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। इसीलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संजोग से उस समय उस राह से पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक पार्वती जी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं। पार्वती जी की इस बात को सुनकर शिव जी बोले, हे देवी, अगर मैं अपने भक्तों की चिंता ना करूं तो कौन करेगा? पार्वती जी बोली, तो हे देव, आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की? तब शिव जी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बेल पत्थर शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बेल पत्थर आज रात में उसे धनपति बना देंगे। यह बात करके पार्वती जी और शिव जी चल दिए। किंतु संजोग तो देखिए, उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिवजी और पार्वती जी का वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया और ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उसने ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं, वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए। हमें धन की आवश्यकता है, इसीलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बिल्ला पत्थर एक बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। सेठ जी बिल्ला पत्थर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी कृपा करेंगे और कब वह धनपति बन जाएंगे। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी का सबर का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी ने शिवलिंग को झंझोड़ने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने यह बेल्ला पत्र खरीदे हैं, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। प्रांतःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ जी बोले, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग लिंग से छूटे। जय देखकर पार्वती जी शिवजी से पूछती है, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई दान नहीं दिया है। शिवजी बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा,
किंतु मेरा वक्त अब गरीब नहीं है। जय तुम संभव देख लो, जैसी कृपा भगवान शिव और माता पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा भगवान हम सब पर करे। बोलिए शिव शंकर पार्वती भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।